बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग साइंस क्लास 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे न्यू सिलेबस। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सेल्स की क्या है, तंजीम है। ठीक है, उस चैप्टर को हम लोग जो है एक्सप्लेन करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। Now let's start. Can you identify something which is common in all of the following pictures? क्या आपको ये जो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, क्या आपके अंदर से ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनके अंदर क्या चीज़ें सेम है, कॉमन है? Yes, all of these are living things. ये सारी की सारी क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। All the living things share some characteristics. अब ये जो लिविंग थिंग्स हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स जो खसूसियात हैं वो क्या हैं, सेम हैं। नंबर 1, दे नीड फूड, इनको खुराक चाहिए होती है। दे ग्रो विद द पैसेज ऑफ द टाइम, ये वक्त गुजरने के साथ क्या करते हैं, ये बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दे प्रोड्यूस वेस्टेज एंड एक्सक्रीट देम, ये वेस्टेज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और उनको जो है रिलीज़ भी करते हैं। दे कैन मूव टू वर्ड्स आर अवे फ्रॉम थिंग्स, ये चीज़ों की तरफ भी जाते हैं और चीज़ों से दूर भी जाते हैं। दे आर सेंसिटिव टू चेंज इन देयर सराउंडिंग एंड दे रिस्पॉन्ड टू दीज चेंजेस, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर इनके इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आए तो ये उसके अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्स करते हैं। दे प्रोड्यूस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ये जो है रिप्रोडक्शन इसके अंदर होती है, ठीक है, आगे से रिप्रोड्यूस करके इसलिए करते ताकि ये जो इनकी ज़िंदगी है वो क्या रहे, जारी रहे। दे रिस्पायर टू रिलीज़ एनर्जी फ्रॉम फूड, ये फूड से जो एनर्जी बनती है, ठीक है, उसके ज़रिए वो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन इनके अंदर होती है और फिर रिस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू ये एनर्जी को बनाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, और ये सारे के सारे किस चीज़ से बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं। सेल, डू यू नो दैट योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ टाइनी लिविंग यूनिट्स, क्या आपको पता है कि जो आपकी बॉडी है वो ट्रिलियंस लिविंग यूनिट्स से मिलकर बनी हुई है। In every given minute, many of these units are formed, some die and make many continue to do their jobs. अगर हम लोग देखें तो एक हर मिनट के अंदर ये जो हमारे यूनिट्स हैं, सेल हैं, ये फॉर्म भी हो रहे हैं, बन भी रहे हैं, टूट भी रहे हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं वो इसी तरह कंटिन्यू रह के अपना जो कोई भी काम है उसको जारी रखते हैं। डू यू नो वाई आर दे कॉल्ड, क्या आपको पता है कि हम इन्हें क्या कहते हैं? सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडीज़, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ दीज टाइनी लिविंग यूनिट्स कॉल्ड सेल्स, और जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, ठीक है, वो इस तरह छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बनती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। A cell is so small in size that you cannot look at it simply with your naked eye. सेल का साइज़ इतना स्मॉल होता है कि हम उन्हें अपनी आम आँख से नहीं दे सकते। यू नीड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व अ सेल, आप हमें माइक्रोस्कोप से चाहिए होती है किसी भी सेल को उसको देखने के लिए। ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड द अमेबा आर यूनिसेलुलर, जैसे कि कुछ जानदार होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और अमेबा है, वो यूनिसेलुलर है, मतलब कि उनके अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है। एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स एंड आर देयरफॉर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है, इस वजह से उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। डू यू नो सेल्स वर डिस्कवर्ड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, क्या आपको पता है कि जो सेल है वो माइक्रोस्कोप के ईजाद होने के बाद सेल को जो है ना डिस्कवर किया गया। द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर जो है रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 के अंदर। ही ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ ए कॉक अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड नोटिस स्मॉल बॉक्सेस सराउंडेड बाय वॉल्स विच ही नेम्ड एज सेल्स, उसने क्या किया कि एक कॉक ली थी, ठीक है, और उसको ऊपर से उसकी बिल्कुल थिन सी स्लाइस काट के, ठीक है, लेयर काट के उसने उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसको फिर माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा कि इसके अंदर छोटे छोटे से बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, और उनके साइड पे एक वॉल भी है, तो उसको उसने क्या नेम दे दिया, सेल्स का नेम दे दिया।
Interesting facts. Microscope is one of the basic tool of the scientist. It is an instrument used to see small things. अच्छा, माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो मीन स्मॉल, ठीक है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो छोटी चीज़ों देखने के लिए इस्तेमाल होती है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइज व्हेन सी अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का हमने साइज देखना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें माइक्रोस्कोप जो है वो दिखाती है। एक्टिविटी 1.1 अनियन मेम्ब्रेन स्लाइड प्रिपरेशन, ठीक है। हमने ओनियन मेम्ब्रेन की जो है उसके लिए हमने स्लाइड को तैयार करना है। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? मटेरियल, अ थिन अनियन मेम्ब्रेन, माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड्स, माइक्रोस्कोपिक कवर स्लिप्स, अ नीडल, ड्रॉपर, मैथिलीन ब्लू सोल्यूशन, वाटर एंड माइक्रोस्कोप। अब इसका प्रोसीजर क्या है, तरीकाकार क्या है? केयरफुली कट अ पीस ऑफ दिस अनियन मेम्ब्रेन। आपने क्या करना है कि एक प्याज लेना है, ऑनियन लेना है, उसके ऊपर से एक जो है उसकी मेम्ब्रेन का एक आपने पीस कट कर लेना है। पुट अ पीस ऑफ दिस टिश्यू ऑन द ग्लास स्लाइड। अब आपने वो जो मेम्ब्रेन कट की है उसको आपने इस ग्लास स्लाइड के ऊपर रख देना है। स्ट्रेटन इट विद द हेल्प ऑफ नीडल। नीडल की मदद से आपने क्या करना है, उसको बिल्कुल स्ट्रेट जो है स्लाइड के ऊपर रखना है। ऐड अ ड्रॉप ऑफ मेथिलीन ब्लू सोल्यूशन टू इट। उसके बाद आपने मेथिलीन ब्लू का सोल्यूशन जो है वो डाल देना है। मेथिलीन ब्लू इज़ अ स्टेन दैट हेल्प्स टू ऑब्जर्व सेल्स। अब मेथिलीन ब्लू एक ऐसा स्टेन होता है जो कि क्या कहते हैं, किसी भी सेल्स को हमें जो है देखने के लिए जो है वो मदद करता है। कवर इट विद अ कवर स्लिप। अब उसके ऊपर आपने एक कवर स्लिप लगा देनी है। ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, ड्रॉ एंड लेबल व्हाट यू सी। और आपने फिर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है और जो आपको नज़र आता है आपने उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी कर लेना है और उसको लेबल भी करना है। चेक लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। Large rectangular interlocking cells, clearly visible distinct cells surrounding the cells, dark stained nucleus, large vacuoles at the center, small granules may be observed inside the cells within the cytoplasm. Activity 1.2 cheek cell slide preparation. Materials: sterile individually packed cotton swabs, microscopic glass slides, microscopic cover slips, a needle, dropper, methylene blue solution, water and microscope. Procedure क्या है? Take a clean cotton swab and gently scrape the inside of your mouth. Smear the cotton swab on the center of the microscope slide for 2 to 3 seconds. Add a drop of methylene blue solution and place a cover slip on top. Remove any excess solution by allowing a paper towel to touch one side of the cover slip. Methylene blue stains nucleus of the cells. This dye is toxic when ingested and it causes irritation when in contact with skins and eyes. The cell scenes are squamous epithelial cells from the outer epithelial layer of the mouth. The small blue dots are bacteria from our teeth and mouth. इसमें आपने क्या करना है कि एक कॉटन स्वैब लेनी है, ठीक है। उसको आपने अंदर जो अपने माउथ है, मुंह के अंदर जो है, ठीक है, उसको गुजार के लाना है। फिर आपने उसको क्या करना है, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर आपने उसको सेंटर में रख देना है 2 से 3 सेकंड के बाद। उसके बाद आपने मेथिलीन ब्लू का सोल्यूशन उसके ऊपर डालना है और कवर स्लिप से उसको कवर कर देना है। फिर आपने उसके ऊपर जो भी एक्सेस सोल्यूशन बच जाएगा मेथिलीन ब्लू का, तो आपने पेपर टॉवल से उसको साफ़ कर लेना है एक साइड से। अब मेथिलीन ब्लू की वजह से हमें जो है न्यूक्लियस नज़र आएगा, ठीक है, और उसके बाद इरिटेशन जो है उससे हो सकती है, ठीक है। द सेल्स जो हैं वो हमें स्क्वेमियस एपिथेलियल सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है। और जो हमें इसके अंदर ब्लू डॉट्स नज़र आ रहे हैं वो क्या हैं? बैक्टीरिया हैं, ठीक है। ऊपर डायग्राम में देखें तो ब्लू डॉट्स जो हैं वो हमारे माउथ के अंदर, टीथ के अंदर जो बैक्टीरिया थे वो हमें शो कर रहे हैं। सेल स्ट्रक्चर। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट्स दैट इज सेल्स। सारी की सारी जंदार चीज़ें जो हैं वो बेसिक यूनिट से बनी होती है, जो क्या, जिनका क्या नाम है? सेल्स। हेयर वी लर्न अबाउट द सेल्स प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड द प्लांट। इफ़ वी लुक एट एन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप वी कैन सी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन दैम। डू यू नो योर बॉडी हैज़ 75 ट्रिलियन सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर 75 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट हैं। सम ऑफ योर नर्व सेल्स कैन लिव थ्रू आउट योर लाइफ। जैसा कि हमारे नर्व सेल्स हैं वो सारी ज़िंदगी हमारे क्या रहते हैं? ज़िंदा रहते हैं। सम वाइट ब्लड सेल्स एंड इंटेस्टाइन सेल्स लिव ओनली फॉर 3 days। हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स और इंटेस्टाइन सेल्स हैं वो 3 दिन के लिए ज़िंदा रहते हैं।
ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। अब ऑस्ट्रिच जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो सेल है। इट वुड टेक अबाउट 200 ऑफ योर सेल्स टू फिट ऑन अ फुल स्टॉप। कंपैरिजन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। ठीक है, अब हमने कंपैरिजन करना है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, दोनों में क्या सेम चीज़ें हैं और क्या मुख्तलिफ हैं। Similarities between an animal and plant cells. Many parts of the cells are same in both animals and plants. Both have cell membrane, cytoplasm and nucleus. दोनों में similarities देखें तो दोनों के अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और दोनों के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज़ अ थिन प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द सेल। अब सेल मेम्ब्रेन देखें, ठीक है, हम दोनों में देखते हैं एनिमल और प्लांट सेल्स में डायग्राम के अंदर, तो ये एक थिन सी बहुत ही पतली सी एक लेयर होती है। ठीक है, और इसने सारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, उनको प्रोटेक्शन दी हुई है। इट होल्ड्स ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल्स टुगेदर। ये क्या करती है, सेल्स के जितने भी पार्ट हैं उनको इकट्ठा जोड़े रखती है। इट इज़ अ बाउंड्री विद गेट्स टू कंट्रोल व्हाट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होते हैं, कोई भी मटेरियल है अगर उसने सेल के अंदर जाना है तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाएगा। अगर कोई मटेरियल है उसने सेल मेम्ब्रेन से जो है बाहर जाना है, सेल के बाहर जाना है, तो वो भी सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाएगा। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर है किसी भी सेल का। इट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल इन इट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस जो है ये सारे सेल्स के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन होती है ये उसको लेके जाता है, और वो इंफॉर्मेशन किसके अंदर जो है स्टोर होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। Cytoplasm. Cytoplasm is a watery gel which fills the space between the cell membrane and the nucleus. अब सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म क्या है कि एक जेल लाइक मटेरियल होता है। ठीक है, इस जो है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो है इसने जगह ली हुई होती है। ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द सेल्स आर परफॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म। अब जितने भी ज़रूरी जो फंक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, वो किसके अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन मैनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग क्या नेम देते हैं, ऑर्गेनेलीज का नेम देते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स फॉर द सेल्स। अब हर ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन होता है। देयर आर द मैनी टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनेलीज इन द सेल्स। सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज की टाइप्स प्रेजेंट हैं। सम आर कॉमन इन बोथ एन एनिमल एंड प्लांट सेल्स। जो कुछ हैं ऑर्गेनेलीज वो प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर कॉमन है। ठीक है, सेम है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स जो क्या है वो सेम है, वो प्लांट सेल्स के भी अंदर प्रेजेंट है और एनिमल सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट है, एंड आर देयरफॉर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। और इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन द फूड टू रिलीज एनर्जी एंड देयरफॉर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि जो आप फूड ले रहे हो, ठीक है, उसको ब्रेक करता है, ब्रेक करके क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये एनर्जी जो है इस हम लोग फिर अपने मूवमेंट के लिए, वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए यूज़ करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। राइबोसोम्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनेलीज विच आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन। अब राइबोसोम का क्या काम है कि जो भी प्रोटीन्स हैं वो कहाँ जाती हैं, राइबोसोम्स के अंदर जाती हैं। नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन एन एनिमल एंड प्लांट सेल्स। अब एनिमल एंड प्लांट सेल्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं। अ प्लांट सेल्स हैज़ सम यूनिक फीचर्स इंक्लूडिंग सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल। अब जो सेल वॉल है अगर हम लोग प्लांट सेल के अंदर देखें तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जो है वो प्रेजेंट होती है। इट इज़ हार्ड एंड डेड लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये बहुत ही सख्त, ठीक है, किस्म की एक लेयर होती है। ठीक है, जो किस चीज़ की बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। सेलुलोज इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल विच वी कैन नॉट डाइजेस्ट।
अब सेलुलोज एक इतना बड़ा मॉलिक्यूल है जिसको इजीली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। इट इज़ अ नेचुरल फाइबर फाउंड इन प्लांट्स। अब ये जो है ये कुदरती जो है फाइबर प्लांट्स के अंदर होता है। व्हेन वी ईट प्लांट्स द फाइबर्स एक्ट लाइक अ ब्रूम टू क्लीन अवर इंटेस्टाइन। अब जब हम कोई भी प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, फाइबर जो है वो ब्रूम की तरह एक्ट करता है ताकि हमारे इंटेस्टाइन है, ठीक है, उनको क्या कर सके, साफ़ कर सके। सेल वॉल गिव्स द प्लांट सेल्स अ फिक्स शेप। सेल वॉल जो है वो फिक्स शेप देता है कोई भी प्लांट को। एनिमल सेल इज़ विदाउट सेल वॉल। अब ये हमारे पास डिफरेंस आ गया है कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ स्पेशल ऑर्गेनेली फॉर फोटोसिंथेसिस फाउंड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। अब क्लोरोप्लास्ट एक बहुत ही ख़ास किस्म की ऑर्गेनेली है और ये जो है ग्रीन पार्ट्स जो प्लांट्स के हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब क्लोरोफिल कहाँ यूज़ होता है? क्लोरोप्लास्ट जो है ये फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, ठीक है, प्लांट्स के अंदर फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए जो है क्लोरोप्लास्ट यूज़ होता है। इट कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल। ये जो है ग्रीन पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या नेम देते हैं, क्लोरोफिल। अ क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड एंड ऑक्सीजन। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि सूरज की रोशनी को लेके कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ कर रहे हैं और वाटर, ठीक है, ये जो हम पौधों को पानी देते हैं, ये तीनों चीज़ें जब आपस में कंबाइन करती हैं तो ये क्या बना देती हैं, फूड बनाती हैं और ऑक्सीजन बनाती हैं। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल्स। अब जबकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल्स के अंदर जो है प्रेजेंट नहीं होता, मौजूद नहीं होता। वैक्यूल। वैक्यूल स्टोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड सॉल्ट इफ़ इन अबंडेंस। अब वैक्यूल क्या करते हैं, कोई भी जो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि पानी है, कोई भी नमकियात आ गई हैं, वो जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वैक्यूल उनको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल्स के अंदर देखें तो सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऊपर स्ट्रक्चर में नज़र आ सकता है। जबकि फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इनसाइड टू द प्लांट सेल्स। अब ये जो वैक्यूल है ये क्या करता है, अंदर जो प्लांट को अंदर जो स्ट्रक्चर्स है उनको सपोर्ट करता है। इट इंक्रीजेज इनसाइड ड्यूरिंग द प्लांट ग्रोथ। जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ बढ़ती जाती है तो इसका साइज़ भी क्या करता है, बढ़ जाता है। एनिमल सेल्स हैव स्मॉल वैक्यूल्स डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म। जबकि एनिमल सेल के अंदर हम लोग देखें तो छोटे छोटे से वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल्स। देयर आर द मैनी टाइप्स ऑफ द सेल्स, फॉर एग्जाम्पल्स आर डिस्कस्ड हेयर। रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं लंग से लेके और उसको जितने भी हमारे पार्ट्स हैं बॉडी के वहाँ पे उसको भेज देते हैं। स्पेशल फीचर्स क्या हैं, लार्ज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन टू पास थ्रू। अब इनका इतना ज़्यादा एरिया होता है कि ये ऑक्सीजन को इजीली पास करवा सकते हैं। कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच कंबाइंस विद ऑक्सीजन। इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो किसके साथ मिल जाता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है। नर्व सेल। नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस ऑल अराउंड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी नर्व सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैसेज को लेके हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं। स्पेशल फीचर देखें, वेरी लॉन्ग एंड थिन। देखें हमें स्ट्रक्चर में देखें बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और थिन इनका स्ट्रक्चर है। कनेक्शन एट ईच अदर, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैन कैरी मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ये एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जाते हैं। नेक्स्ट है एनिमल सेल्स में देखिए मसल सेल्स। फंक्शंस, वर्क बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब मसल सेल्स क्या करते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मतलब सिकुड़ जाते हैं और कभी रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। इनकी रिलैक्सिंग और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या है, हमारी बॉडी के जो है पार्ट्स हैं वो मूव कर सकते हैं। जैसा कि हमारे आर्म के अंदर मसल्स हैं, ठीक है, अगर हम उनको देखें मूव करवाएं आर्म को तो वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स भी करती है, तो इस वजह से हमारी आर्म क्या है, मूव कर रही है। स्पेशल फीचर्स, लॉन्ग थिन सेल्स ग्रुप इनटू द बंडल्स। अब लॉन्ग और जो थिन सेल्स हैं वो किसके अंदर हैं, बंडल्स के अंदर मिलकर बने हुए हैं। मैनी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, और इसके अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एपिथेलियम सेल्स। एपिथेलियम सेल्स गिव प्रोटेक्शन, कवरेज, secretion, excretion, absorption and filtration.
एपिथेलियम सेल्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, प्रोटेक्ट करती है, कवर करके रखती है, सिक्रीट करवाती है, एक्सक्रीशन करवाती है, एब्जॉर्प्शन करवाती है सब और सब्सटेंसेस की, और फिल्ट्रेशन भी करवाती है। स्पेशल फीचर्स देखें, टाइटली पैक शीट ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर में देखें तो एक शीट है सेल्स की, ठीक है, वो आपस में बहुत टाइटली जो है कंबाइन हुई है। प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस एंड इनर कैविटीज़, ये हमारी बॉडी सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट एपिथेलियम सेल्स की लेयर, और हमारी जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको भी कवर करती है। टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन इज़ कॉल्ड अ टिश्यू। अब सेल्स हैं, उनके जब बहुत सारे सेल्स, एक जैसे सेल्स जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। एनिमल टिश्यू आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द 4 ग्रुप्स। अब 4 एनिमल टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन देखें, कवर्स, प्रोटेक्ट एंड सिक्रीट्स, ठीक है, जैसे कि एपिथेलियम सेल्स का जो फंक्शन था वही एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है। वेयर इट इज़ फाउंड, स्किन, लाइनिंग ऑफ ट्यूब्स एंड ऑर्गन्स के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, कनेक्ट्स करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं मटेरियल को, और क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू, हमारे बोन के अंदर, हड्डियों के अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है, कार्टिलेज के अंदर, फैट्स के अंदर, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर होता है। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू मूव्स बॉडी पार्ट्स, मस्कुलर टिश्यू जो है वो बॉडी पार्ट्स को मूव करवाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी आर्म की, तो ये मसल टिश्यू कहाँ पे होते हैं, हार्ट के अंदर होते हैं, ठीक है, दिल के अंदर, मसल्स के अंदर होते हैं। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यूज़ कैरीज मैसेज अराउंड द बॉडी। नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मैसेज को लेके जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं नर्वस टिश्यू, हमारे ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और नर्व्स के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट्स टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू का फंक्शन क्या है, कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स वेयर इट इज़ फाउंड सरफेस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। एपिडर्मल टिश्यू क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं, जो भी प्लांट टिश्यू की प्रोटेक्शन देते हैं उसको कवर करके रखते हैं। देखें तो लीव्स की सरफेस को कवर करके रखते हैं, स्टेम की कवर करके रखते हैं, और रूट्स को भी कवर करके रखते हैं। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़, अब ये क्या करवाते हैं, फूड बनाते हैं प्लांट्स के अंदर, और ये कहाँ पाए जाते हैं, ग्रीन लीव्स के अंदर, ठीक है। सपोर्टिंग टिश्यू, सपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथ, सपोर्ट्स और स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है, इसको प्लांट्स को। उसके बाद ये कहाँ पाए जाते हैं, वुड ऑफ स्टेम एंड रूट, जो स्टेम के अंदर जो लकड़ी होती है वहाँ पाए जाते हैं, और रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, वाटर और फूड जो प्लांट के अंदर बनता है, ठीक है, जो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है। वेयर इट इज़ फाउंड, मस्कुलर बंडल्स। अब मस्कुलर बंडल्स जो हैं दो होते हैं हमारे पास, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो वस्कुलर बंडल्स बनाते हैं, ठीक है, इनमें से एक वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और एक फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है ऑर्गन्स, टिश्यूज ज्वाइन विद अदर टिश्यूज टू फॉर्म एन ऑर्गन। अब एक टिश्यू जब दूसरे टिश्यू के साथ मिलता है तो क्या बना देता है, ऑर्गन बना देता है। सेल्स कंबाइन हुए, टिश्यू बना, टिश्यू कंबाइन हुए तो ऑर्गन बना। डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गन वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेशल जॉब। अब डिफरेंट टिश्यूज़ जो है, मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ मिलते हैं ऑर्गन के, तो एक स्पेशल जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टमक इज़ एन ऑर्गन टू डाइजेस्ट फूड। अब स्टमक देखें तो वो भी एक ऑर्गन है, ठीक है, उसका क्या काम है, वो फूड को डाइजेस्ट करवाना। एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, ब्लड टिश्यू एंड नर्व टिश्यू ज्वाइन टू फॉर्म अ ऑर्गन, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टमक। अब देखें स्टमक को देखें तो ऊपर मसल टिश्यू भी हमें दिखाया गया, कनेक्टिव टिश्यू भी, नर्वस टिश्यू भी, एपिथेलियल टिश्यू भी। ये जब टिश्यू आपस में सारे मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन बना देते हैं, और वो कौन सा ऑर्गन बना रहे हैं, स्टमक बना रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ लाइफ प्रोसेस। अब ऑर्गन्स क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम करते हैं तो क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन योर बॉडी 206 बोन्स मेक्स अप द स्केलेटल सिस्टम। अगर हमारी बॉडी के अंदर देखें 206 हड्डियाँ होती हैं और वो मिलके क्या बनाती हैं, एक स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट्स टू योर बॉडी, प्रोटेक्ट योर इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स यू मूव। अब इस सिस्टम को देखिए, स्केलेटल सिस्टम को, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रही है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, उनको कवर कर रही है, और हमें मूव करने में भी हेल्प करती है।
The circulatory system. The circulatory system moves blood around the body to transport digestive food, oxygen, carbon dioxide, waste material, heat, etc. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ठीक है, उसको जो है पूरी बॉडी के अंदर लेके जाता है, ठीक है, ब्लड को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। और उस ब्लड के अंदर क्या होती है, फूड होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हीट वगैरह होती है। मस्कुलर टिश्यूज वर्क विद बोन्स टू हेल्प द बॉडी मूव। अब बाइसेप्स और ट्राइसेप्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ये मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, बोन्स की मदद से हमारी बॉडी को मूव करवाते हैं, हरकत करवाते हैं। The digestive system. The digestive system breaks down food into the simpler substances. अब digestive system में देखें तो वो फूड जो हम लोग ले रहे हैं उसको ब्रेक करवाता है और उसको जो है सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। The respiratory system. The respiratory system provides oxygen to the blood and removes carbon dioxide. अब respiratory system के अंदर क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन को जो है अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है, और वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स हो रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी के अंदर वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल द बॉडी एक्टिविटीज़। हमारे बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम कर रहा है, ठीक है। हमारे नर्वस सिस्टम जब फॉर एग्जांपल किसी भी हमने हॉट चीज़ को जब टच करने लगे होते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो मैसेज सेंड करता है, ठीक है, कि ये आपके लिए क्या है, डेंजरस है, तो हम फ़ौरन उसको पीछे कर लेते हैं अपने हाथ को। तो ये नर्वस सिस्टम की इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी सारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या कर देता है, रिमूव करता है। द स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट्स द बॉडी एंड प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स। अब स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। ये 7 जो है हमारे पास क्या होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। ये 7 सिस्टम्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेक अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म इज एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन। जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, एक इंसान बना देते हैं, ठीक है, और ये इसकी वजह से इंसान जो है वो ज़िंदा रह सकता है। अब हम नीचे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि सबसे पहले सेल है, ठीक है, हार्ट मसल सेल था। जब हार्ट मसल सेल्स मिले हैं तो क्या बन गया, टिश्यू बन गया, हार्ट मसल टिश्यूज़ को नेम दे दिया। अब जब हार्ट मसल टिश्यूज़ आपस में मिले हैं, कंबाइन किया उन्होंने, तो क्या बना दिया, ऑर्गन बना दिया। अब वो ऑर्गन कौन सा है, हार्ट है। जब ये हार्ट और किसी के साथ बनाता है, ठीक है, बाकी ब्लड वेसल्स के साथ वगैरह मिलता है तो क्या बना देता है, ऑर्गन सिस्टम बना देता है। उस ऑर्गन सिस्टम को हमने क्या नेम दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जब ये ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या है, ह्यूमन बीइंग। की पॉइंट्स। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। सेल जो है स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल परफॉर्म करने वाला यूनिट है तमाम जानदार चीज़ों के अंदर। सम स्ट्रक्चर्स आर कॉमन इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर कॉमन है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। सम स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। कुछ स्ट्रक्चर जो है सिर्फ प्लांट के अंदर होते हैं, जैसा कि सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। Cells form tissue, tissue form organs, organs form system, and organ system forms an organism. All organ system work in coordination with each other to perform the life processes. सारे organ system मिल के काम करते हैं ताकि जो है life continue रह सके। End of the unit assessment है हमारे पास, exercise है, नंबर A है MCQs, choose the correct option। आपने दुरुस्त जवाब देना है। Which one of the following is absent in animal cells? अब एनिमल सेल्स के अंदर कौन सी चीज़ जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर क्या होगा, हमारे पास इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो डी है, सेलुलोज, ठीक है। जबकि एनिमल सेल्स के अंदर प्रोटीन भी होती हैं, वाटर भी होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो जबकि सेलुलोज है वो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। what is the main difference between a plant and animal cells? अब प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल हैज़ अ न्यूक्लियस, इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। नो, प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर दोनों के अंदर न्यूक्लियस होता है। प्लांट सेल हैज़ अ सेल वॉल विच इज़ एब्सेंट इन द एनिमल सेल। अब प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है जबकि एनिमल सेल के अंदर नहीं है,
तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ऑल द प्लांट सेल डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अ प्लांट सेल विदाउट क्लोरोप्लास्ट इज, सारे जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अब अगर प्लांट सेल जो है क्लोरोप्लास्ट के बगैर है, ठीक है, तो वो क्या होगा? ग्रीन स्टेम सेल नो, लीव सेल नो, सी रूट हेयर सेल, डी बर्ड सेल्स। तो क्या है, प्लांट सेल्स के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो वो जस्ट क्या होगा? लीव सेल होगा। Which of the following organelle is responsible for carrying the genetic information inside the nucleus? अब ऑर्गेनेली ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस जो है उसके अंदर प्रेजेंट है, वो जो है एक जगह से सारी इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है। ए क्रोमोसोम्स, बी सेल मेम्ब्रेन, सी राइबोसोम, डी वैक्यूल। बेस्ट ऑप्शन ए, क्रोमोसोम जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप सनलाइट एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स के अंदर होती है वो कौन ऐसा जो है इनमें से है जो सनलाइट को लेता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है? साइटोप्लाज्म नो, बी वैक्यूल नो, सी सेलुलोज नो, डी क्लोरोफिल। यस, बेस्ट ऑप्शन डी, क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस करवाता है। नंबर 6 है, इमेजिन इफ़ यू हैड नो बोन्स व्हाट वुड हैपन टू यू। इमेजिन करें कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी हड्डी नहीं है, कोई भी बोन नहीं है, तो क्या होगा आपके साथ? वेस्ट वुड इंक्रीज इन योर बॉडी नो, योर बॉडी वुड नॉट योर फूड वुड नॉट डाइजेस्ट, जो आप खुराक ले रहे हो वो डाइजेस्ट नहीं होगी। योर ब्लड वुड हैव मोर कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी ब्लड के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। यू वुड बी फ्लॉपी, येस डी, यू वुड बी फ्लॉपी। 7, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे फॉर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो है करेक्ट आपने ऑप्शन बताना है कि कौन सा पाथवे को लेते हुए ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। पहले सेल है, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन टिश्यू नो। बी वाला देखें तो पहले टिश्यू है नो, सी देखें ऑर्गन सिस्टम नो, डी सेल, सबसे पहले सेल होंगे, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? डी। लिवर इज़ अ पार्ट ऑफ, अब लिवर किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का है, सर्कुलेटरी सिस्टम का भी है, सी रिस्पायरेटरी का है, डी नर्वस सिस्टम का है। ऊपर डायग्राम में जाएंगे तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर नज़र आएगा, ठीक है, तो लिवर इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ए बेस्ट ऑप्शन। नंबर 9, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स। कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सारे सेल्स के फंक्शंस को कंट्रोल करके रखता है? ए साइटोप्लाज्म, बी सेल मेम्ब्रेन, सी न्यूक्लियस, डी वैक्यूल। बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सी, न्यूक्लियस कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। नंबर 10 है, लेयर्स ऑफ द फ्लैट सेल्स दैट कवर एंड प्रोटेक्ट प्लांट्स पार्ट्स आर ग्रुप टू फॉर्म। तो एक फ्लैट सेल्स की लेयर होती है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, ठीक है, जो उसको कवर भी करती है और प्रोटेक्ट भी करती है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ए है, एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू जो है वो आउटर लेयर होती है, ठीक है, और ये क्या करती है? कवर भी करती है प्लांट्स के पार्ट्स को और प्रोटेक्ट भी करती है। नंबर बी है हमारे पास, ट्रू और फॉल्स। करेक्ट द स्टेटमेंट इफ़ इट इज़ फॉल्स। अगर फर्स्ट हमारे पास मसल्स कवर द बॉडी एंड दे आर एग्जांपल्स ऑफ एनिमल टिश्यू। मसल्स जो हैं वो बॉडी को कवर करके रखते हैं और ये एनिमल टिश्यू की एग्जांपल है। अगर ये हमारे पास हमने इसकी जगह करेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है तो हमारे अंदर कौन से जो ये स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो फॉल्स है, ठीक है, इसको हम लोग करेक्ट करके लिखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू कवर द बॉडी एंड दे आर एग्जांपल ऑफ एनिमल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बॉडी को कवर करती है और वो एनिमल टिश्यू की क्या है? मिसाल है, एग्जांपल है। नंबर 2 है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल। यस, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नंबर 3, टिश्यूज़ आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद शेयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब टिश्यूज़ जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, ठीक है, विद शेयर स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को जो है करते हैं, तो नो। ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम जो है वो अपने स्ट्रक्चर्स को शेयर करते हैं और फंक्शन करते हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। द कंट्रोल यूनिट ऑफ अ सेल इज साइटोप्लाज्म, नो, फॉल्स ऑप्शन है ये।
इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल यूनिट है सेल के अंदर। नंबर 5 है नर्वस सिस्टम्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द ऑर्गेनिज्म। क्या नर्वस सिस्टम जो है वो सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है ऑर्गेनिजम्स को? नो, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम जो है वो सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है ऑर्गेनिजम्स को। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है, शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने इनका क्या करना है, मुख्तसर से जो है जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वुड हैपन टू अ प्लांट सेल इफ़ हैड नो सेल वॉल। अगर जो है प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होगी तो क्या होगा उनके साथ? Cell wall provides shape to the plant. If a plant cell has no cell wall, then it could not maintain its shape. Cell wall जो है वो प्लांट्स को एक प्रॉपर शेप देती है। अगर प्लांट सेल के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होगी तो वो अपनी शेप को मेंटेन नहीं रख सकेगा। नंबर 2, हाउ डज़ अ सेल गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो भी सेल है वो कैसे वाटर और न्यूट्रिएंट्स को लेता है? ठीक है, द प्रोटीन in cell membrane allows nutrient and water to go inside and waste to go out of the cell. अब जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन की क्लियर होती है वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को अलाउ करते हैं कि वो हमारे सेल के अंदर चले जाएं, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको अलाउ करते हैं कि वो सेल से बाहर आ जाए। नंबर 3 है डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव टिश्यू। क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यू होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है। ठीक है, जब उनके अंदर एक सेल प्रेजेंट है तो वो सेल्स कैसे कंबाइन करेंगे आपस में, तो टिश्यू बनाएंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यू प्रेजेंट ही नहीं होते। तो आंसर है नो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव टिश्यू बिकॉज टिश्यूज आर फॉर्म्ड थ्रू 2 और मोर सेल्स। टिश्यू 2 या 2 से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जस्ट 1 सेल प्रेजेंट होता है। नंबर 4 है व्हाट डज स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स मीन। अब सेल्स की स्पेशलाइजेशन से क्या मुराद है उसकी? सेल स्पेशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सेल स्पेशलाइजेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल्स को ख़ास किस्म का स्पेशलाइज कर दिया जाता है ताकि वो एक ख़ास किस्म का एक फंक्शन परफॉर्म कर सके, तो इसको हम लोग सेल स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। नंबर 5 है वाई डू प्लांट सेल्स नीड बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब प्लांट सेल्स को क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों क्यों चाहिए होती हैं? आंसर है प्लांट सेल्स नीड क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को क्लोरोप्लास्ट इसलिए चाहिए होता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस करवा सके, फूड मेकिंग प्रोसेस करवा सके। वाइल प्लांट्स नीड माइटोकॉन्ड्रिया फॉर रिस्पायरेशन। प्लांट्स को माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जो है बनाने के लिए ज़रूरत होता है। ठीक है, रिस्पायरेशन करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूसिंग बनाने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होती है। लॉन्ग क्वेश्चन है, नंबर 1 है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स। इसका आंसर जो लॉन्ग क्वेश्चन का है ये हमारे जो हमने चैप्टर के स्टार्ट में किया था, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमें लिविंग थिंग्स की बता दी गई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएगा। दे नीड फूड, दे ग्रो विद द पैसेज ऑफ द टाइम, दे प्रोड्यूस वेस्टेज एंड एक्सक्रीट दैम, दे कैन मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम थिंग्स, दे आर सेंसिटिव टू चेंज इन देयर सराउंडिंग एंड दे रिस्पॉन्स टू दीज चेंजेस, they reproduce for the continuity of life, they respire to release energy from food, they are made up of cells। ये सारा क्या आ जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी लिविंग थिंग्स की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ड्रॉ एंड डिस्क्राइब एन एनिमल सेल। इसके अंदर हमने क्या करना है, एनिमल सेल्स का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हमने ड्रॉ भी करना है और उसको डिस्क्राइब भी करना है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। हमारे पास पेज नंबर 8 पे, ठीक है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दे दिया गया है। ठीक है, ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है इसके साथ, इसके बारे में साथ आपने सेल मेम्ब्रेन का बताना है। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में बताएंगे और सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में बता देंगे। ठीक है, कि ये जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद आपने बताना है कि सेल वॉल इसके अंदर क्या है, एब्सेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, वैक्यूल इसके अंदर होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपने उसी को इस क्वेश्चन के आंसर में आपने इसको नोट डाउन करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 है नेम 7 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम इन लिस्ट देयर कंपोनेंट्स एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शंस। आपने 7 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम जो ऊपर मैंने बताया है वो उनके नेम बताने हैं, ठीक है, और उनके कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, ठीक है, और उनके फंक्शंस बताने के उनका क्या क्या काम है। आपने नेम बताना है सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। ये नेम्स हो गए। उसके बाद आपने बताना है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या कंपोनेंट्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है, ठीक है, जो ऊपर मैंने बताया है वो आपने बताना है। सारे सिस्टम्स का इनका आपने फंक्शन बताना है और इनके अंदर ये बताना है आपने कि सर्कुलेटरी सिस्टम की डायग्राम में देखें तो हार्ट, आर्टरी और वेन दिखा रहे हैं। इसी तरह मस्कुलर सिस्टम में बाइसेप्स, ट्राइसेप्स का बताना है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपने बताना है इसोफिगस, लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कंपोनेंट्स के नेम बताने हैं। उसके बाद आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर ट्रैकिया, लंग्स का बताना है। नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व का बताना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आपने किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का बताना है। और इसी तरह स्केलेटल सिस्टम के अंदर स्कल और रिब केज का बताना है। तो ये सारे उसके क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं, और इनके फंक्शंस भी उसके साथ छोटे छोटे से पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर्स क्वेश्चंस। नंबर 1 है इन द वेन डायग्राम बिलो कंपेयर प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। हमारे पास वेन डायग्राम दे दी गई है। अच्छा, वेन डायग्राम मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। इसमें प्लांट सेल्स में देखें तो सेल वॉल इज प्रेजेंट, जबकि एनिमल सेल में देखें सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है। नंबर 2 है न्यूक्लियस प्रेजेंट नियर द साइड ऑफ द सेल, ठीक है। न्यूक्लियस जो है साइड के सेल पे प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेंटर में प्रेजेंट होता है। थर्ड देखें तो सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, जबकि एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 4 क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होते। और नंबर 5 सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर नहीं होते, एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं। अब सिमिलैरिटीज़ क्या आ गई इनके अंदर, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है, न्यूक्लियस भी दोनों में होता है, और एक और क्या आ जाता है कि राइबोसोम्स भी इन दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होगी, वेन डायग्राम। तो इस तरह आपने वेन डायग्राम को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नंबर 2 है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर आर्म आर शोन इन द डायग्राम, राइट फंक्शंस ऑफ ईच। हमारे आर्म दे दिए गया है, उसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ भी दे दिए गए हैं, तो आपने उन टिश्यूज़ का आपने फंक्शन बताना है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है, एपिथेलियल टिश्यू का आप लिखेंगे कवर्स करना, ठीक है, और प्रोटेक्ट, कवर एंड प्रोटेक्ट आ गया। सेकंड हमारे पास मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू का क्या फंक्शन है, मूव बॉडी पार्ट्स, ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करवाता है। थर्ड हमारे पास नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कैरीज मैसेजेस अराउंड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मैसेजेस हैं उनको कौन कैरी कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, नर्वस टिश्यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ वन है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, कनेक्ट्स करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। हमारे क्या करते हैं, जो आपस में उनको एक दूसरे से कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे, हमारे जो आर्म्स के अंदर टिश्यू प्रेजेंट है उसका स्पेसिफिक फंक्शन था, ठीक है। नंबर एफ है प्रोजेक्ट वर्क, मेक अ मॉडल ऑफ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम ऑफ योर चॉइस बाय यूजिंग रिसाइकल मटेरियल, लेबल इट्स पार्ट, ग्रुप वर्क। अब आपका ग्रुप वर्क क्या है कि आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक ऑर्गन सिस्टम ले लें, उसका आपने मॉडल बनाना है किसी रिसाइकलिंग मटेरियल को यूज़ करते हो, और उसके पार्ट्स को फिर आपने लेबल भी करना है, ठीक है। Thank you so much for watching my video. Please like, subscribe and comment and share it. और अगर आपको फर्दर इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो कमेंट में करके मुझे जो है बताएं, ठीक है। और किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में आंसर कर सकते हो। थैंक यू।